हेलो, एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार ब्लड रिलेशन यानी कि खून का रिश्ता पढ़ाने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में, पीटी के एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन रहता है। और मज़ेदार बात ये है कि सिर्फ सिंगल क्वेश्चन ही नहीं, आप जो पजल बनाते हैं, आपको पता है कि एग्ज़ाम में अभी 3, 4, 5, मेंस में तो 6 पजल रहता है। और पजल में इस ब्लड रिलेशन चैप्टर का बहुत योगदान है, बहुत काम है। आप बहुत ध्यान से इसे देखेंगे। और किसी किसी को लगता होगा कि ब्लड रिलेशन चैप्टर बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, हम जानते हैं हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अगर विश्वास है आपको अपनी पढ़ाई पर, अगर विश्वास है आपको अपनी मेहनत पर, तो कहते हैं मरुस्थल में भी जल निकलेगा, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। और बच्चों, आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप मेहनत करते रहें और आपका भी एक दिन जल निकलेगा, आप भी जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। ये है हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट, जहां पर प्री से लेकर मेंस तक का क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा 75 डेज में। अभी हम लोग पीटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। और यहां हमें आप फॉलो कर सकते हैं एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में, अनंत कुमार सिन्हा यूट्यूब में, जहां पर आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा, जहां से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने आप को क्वालिफाई करता हुआ महसूस करेंगे। यूट्यूब में एनएससी ऑनलाइन क्लास से आप क्लास कर ही रहे हैं। इसके अलावा इंस्टा पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए ब्लड रिलेशन हम स्टार्ट करते हैं और इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन में होता क्या क्या है, खून के रिश्ते में आता कौन कौन है। आते हैं हमारे माँ पिताजी, हमारे दादा दादी, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अंकल को, मामा को, मामी को, नाना को, नानी को, सबको ऐड कर लेते हैं। और इस प्रकार ये क्वेश्चन बनता है, ये टॉपिक हमारा तैयार होता है। तो हमारे पास कुछ कोड है, उस कोड को फॉलो करके हम लोग इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। और जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, उनको अगर नहीं समझ में आएगा तो वो बीच में हैंड रेज करेंगे, सो दैट कि उस बात को हम दोबारा रिपीट कर पाएं। आप बहुत ध्यान से इसको देखें। ब्लड रिलेशन में यहां पर हम देख रहे हैं 2 सर्किल यहां पर है, 2 सर्किल यहां पर है और 2 सर्किल यहां पर है। देखिए ये है क्या, ये है यहां पर दादा एंड दादी मां रहती हैं, ठीक है। यहां पर रहेंगे मदर एंड फादर, यानी कि ये बीच में हो जाएगा, वो दिखाएंगे बाद में। और यहां पर रहेंगे डॉटर एंड सन। मीन्स ये एक फैमिली चार्ट हो गया, दादा दादी, माँ पिताजी और हम बच्चे रहते हैं। इस प्रकार फैमिली चार्ट क्रिएट होता है। इसी में कहा जाएगा इसके चचा हैं तो यहाँ पर एक चचा हो जाएंगे, इसकी बुआ हैं तो यहाँ पर एक बुआ हो जाएगी, इसके मौसी हैं तो चूंकि यहाँ मदर थी तो यहाँ एक मौसी हो जाएंगी, एक और ऐसे कर देंगे। इसका एक और बहन है तो एक बहन और कर देंगे, एक भाई है तो एक भाई और कर देंगे। कुछ भी करके ये चार्ट हमारा क्रिएट होता है। आइए अब हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एक चार्ट बना हुआ है कि जब भी हम किसी कपल को दिखाएंगे, कपल मीन्स शादीशुदा जोड़े को दिखाएंगे, तो उसको हम दिखाएंगे प्लस के माध्यम से। कैसे दिखाएंगे? प्लस के माध्यम से। अगर हम किसी कपल को दिखा रहे हैं तो कैसे दिखाएंगे? प्लस के माध्यम से। और यदि हम किसी दिखा रहे हैं फादर, मदर और उनके बच्चे को, तो देखिए यहां लिख दिए फादर या मदर, और इनके सिबलिंग्स को दिखाना है, बच्चों को दिखाना है, डॉटर और सन को, तो यहां पर हम लोग ऐसे कर देंगे और यहां पर लिख देंगे सन, सन, डॉटर, डॉटर, ठीक है। मीन्स अगर कहा जाएगा मेरे पिताजी, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पिताजी,
तो मेरे पिताजी कैसे लिखेंगे, हम यहां पर यहां आ गए और मेरे फादर हो जाएंगे ऊपर, ये हो गए मेरे पिताजी। अब यहां पर जेंडर अगर हमको इंडिकेट करना है, जेंडर को बताना है, तो फादर में कर देंगे प्लस, ठीक है। अगर लड़की हैं तो यहां कर देंगे जेंडर माइनस, यदि हम लड़का है तो क्या कर देंगे प्लस। तो इस प्रकार ये चार्ट हुआ, फादर मदर ऊपर और सन और डॉटर नीचे। फादर हो या मदर हो, सन हो या डॉटर हो, वो रहेगी नीचे। अगर कहा जाए कि मेरे चचा और चाची, तो चचा प्लस अगर दे दिए तो यहां आ गई चाची, ठीक है। और मेरे चाचा चाची थे तो हम कहां पे आ जाएंगे, नीचे आई। अगर आपको दिखाना है कि ये चचा हैं तो यहां कर दीजिए प्लस, यहां कर दीजिए माइनस। समझ में आ रहा है ना बात, किस तरह से हम लोग जेंडर इंडिकेट करते हैं प्लस और माइनस से, और कैसे दिखाते हैं। यदि कोई कहे कि मेरे मामा जी, तो देखिए कैसे बनाएंगे मेरे मामा जी को, हम यहां पर कर देंगे, हम आ गए यहां पर मेरे मामा जी मीन्स मेरी मदर रहेगी ऊपर, मदर, ये मेरी मदर है, और मदर के भाई ब्रदर, तो ये कौन हो गए मेरे मामा जी। अब आपके लिए एक नया इंडिकेशन आ गया, वो क्या है माइनस का, और ये क्या दर्शाता है भाई या बहन को। तो तीसरा मेरा पॉइंट यही था कि माइनस मीन्स सिबलिंग, सिबलिंग्स मतलब होता है भाई या बहन। अगर दिखाना होगा हम लोग 3 भाई हैं, राम, श्याम, घनश्याम, ठीक है। ये माइनस दिखाता है, बीच वाला बड़ा सा माइनस क्या दिखा रहा है, यदि हम लोग माइनस को ब्रैकेट में कर दिए, माइनस प्लस को ब्रैकेट में कर दिए, तो ये तो जेंडर दिखा रहा है। लेकिन अगर सिंगल अगर माइनस बड़ा सा है, बड़ा सा माइनस है, तो क्या दिखा रहा है, वो सिबलिंग्स को दिखा रहा है, भाई या बहन को। इसी बात को मैंने यहां पर पोस्टर में भी लिखा है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहां कह रहा है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, प्लस माइनस दिखा दिया गया, सन मदर, ये प्लस दिखाया गया, दोनों पेयर है, सिस्टर ब्रदर माइनस और प्लस में दिखाया गया। आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर हम देख रहे हैं हस्बैंड और वाइफ को के पेयर कैसे दिखाते हैं हम, प्लस के थ्रू, ठीक है। कैसे दिखाते हैं हस्बैंड और वाइफ के पेयर को हम लोग, प्लस के थ्रू। और फादर और मदर, और नीचे अगर सन और डॉटर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो दिखाते हैं कैसे, एरो के थ्रू। और यदि हम सिबलिंग्स को दिखा रहे हैं, भाई बहन को दिखा रहे हैं, तो कैसे दिखाते हैं, माइनस में, जैसे ब्रदर सिस्टर माइनस ब्रदर सिस्टर, ठीक है। ये हमारा कोड है। और यदि हम दिखा रहे हैं जेंडर में कोई मेल है तो दिखाएंगे कैसे, प्लस, और अगर कोई फीमेल है तो क्या दिखाएंगे, माइनस। ये हमारा हो गया चार्ट कंप्लीट। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की ओर जाएंगे और आपको फिर समझाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग ये दिखा रहे हैं। यहां देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता लगेगा कि कैसे हम लोग बना रहे हैं। जैसे इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, सुनीता सेज, ही इज अ सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी ब्लड रिलेशन की बात होती है तो वहां पर हम एक ट्रिक ये अप्लाई कर सकते हैं कि अपने बारे में सोचेंगे। अगर कहा जाएगा एक तस्वीर को दिखाकर एक लड़के ने कहा, तो एक लड़के ने कहा, लड़का कौन है, हम हैं। एक तस्वीर को दिखाते हुए सीता ने कहा, इस बार सीता कौन है, हम हैं। एक तस्वीर को दिखाते हुए एक दोस्त ने कहा, इस बार दोस्त कौन है, हम हैं। जो व्यक्ति कह रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों, जो व्यक्ति कह रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो या कोई भी चीज हो, वो क्या है, हम हैं। और जब हम अपने आप को लेकर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आइए धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुनीता ने कहा, इस बार क्या है, सुनीता का रोल हो जाएगा मेरा। यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा है। यह मेरे दादा, मेरे दादा मीन्स सुनीता के, तो सुनीता आ गई यहां पर, ठीक है। कहता है सुनीता के दादा, दादा मतलब इसके फादर के फादर, ठीक है। अभी आप खुद बना रहे हैं, अगर आपको जेंडर पे डाउट होगा तो फिर हम लोग इसको ऐसे प्लस कर देंगे, ऐसे प्लस कर देंगे ताकि कोई डाउट नहीं रहे,
ठीक है ना। मेरे दादा, अगर कहता कि मेरे नाना, क्या कहता, मेरे नाना, तो पहले हम दिखाते सुनीता की मदर को, फिर यहां प्लस करके लाते उसके फादर को, ठीक है, और फिर मदर से ही ऊपर ले जाते तो क्या जाते, मेरे नाना। तो कह रहा है सुनीता ने कहा मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा का इकलौता पुत्र कौन है, ये है। सुनीता के दादा का इकलौता पुत्र कौन है, ये है। पुत्र का बेटा है, इसका क्या है, ये बेटा है, बेटा है मतलब सन है। तो आप खुद देख रहे हैं कि इसका रिलेशन इसके साथ क्या है। सुनीता उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, सुनीता उस लड़के से कैसे संबंधित है, बोलो आंसर। सुनीता क्या है, बहन है, और ये क्या है, भाई है। यहां पर एक बात और देखना है, अगर कह रहा है कि हाउ सुनीता इज रिलेटेड, सुनीता कैसे संबंधित है, तो हम बोलेंगे सुनीता क्या है, सिस्टर है। सिस्टर मतलब क्या है, बहन है। अगर यहां कहता कि हाउ दैट बॉय इज रिलेटेड, तो क्या बोलते हैं कि बॉय क्या है, ब्रदर है, यानी कि क्या है, भाई है। तो जिसके बारे में कहा जाएगा देखना है। या दो क्वेश्चन हो सकता है, सुनीता कैसे संबंधित है, तो बहन, लड़का कैसे संबंधित है, तो भाई। तो यहां पर क्या आंसर हो गया, सुनीता कैसे उस लड़के से संबंधित है, तो सुनीता क्या है, उसके सिस्टर है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। ये बहुत मजेदार चैप्टर है और हर एग्जाम में ही आता है, ब्लड जैसा मजाक नहीं है। और अभी हमें ध्यान देना है कि इस चैप्टर को जब भी हम पढ़ रहे हैं, दिमाग में ये रखना है कि आने वाले समय जब हम पजल बनाएंगे ना, पजल, उस समय इसका एप्लीकेशन लेंगे, है ना। और बार बार तो ही बात करते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, एक बार ठान लेना है कि इस बार फाइनल क्वालिफाई करेंगे, पीटी ही नहीं मेंस भी क्वालिफाई करेंगे। जो ये मान लेगा, ठान लेगा, उसको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। कभी भी मन में इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं हम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं। सोचना ये है कि हम ही क्वालिफाई करेंगे और इस बार मेरी ही नौकरी लगेगी। तो चलिए, मैंने आपको मौका भी दे दिया क्वेश्चन देखने का। अब देख रहे हैं हम लोग, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है, बी का भाई है। तो यहां लिखेंगे हम लोग ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है, बी का भाई है। तो बी का भाई, ये ब्रदर है तो ये हो गया प्लस, ये ब्रदर है तो ये हो गया प्लस। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी कौन है, बी की सिस्टर है, जेंडर हो गया नेगेटिव। अब हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, बताइए इसमें क्या करना है। सी ए से कैसे संबंधित है, तो भाई से सी कैसे संबंधित, बहन हो गई, तो क्या हो जाएगा आंसर, सिस्टर। इसमें कहीं कोई डाउट है। अगले क्लास में मैं आपको सीरीज भी पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तरफ जाऊंगा, जहां पर आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे, पजल भी। देखते हैं, केज अनमैरिड सिस्टर इज एम। के की अनमैरिड अविवाहित बहन कौन है, एम है। मीन्स हमको यह जानना है कि के की बहन कौन है, एम है। के मेल है कि फीमेल है, डोंट नो, हमें यह नहीं पता है कि के मेल है कि फीमेल है, लेकिन पता है कि एम क्या है, अनमैरिड सिस्टर है। तो इसको कर दिए हम लोग नेगेटिव। आगे देख रहे हैं, क्यू इज द मदर ऑफ एम। क्यू क्या है, एम की मदर है। तो आपको पता है कि एरो करके ऊपर क्या आ जाती है, मदर। ये कौन आ गई, मदर। क्यू इज द मदर ऑफ एम एंड टी इज वाइफ ऑफ के। टी क्या है, के की वाइफ है। के की वाइफ है यानी कि प्लस कर देंगे। मैंने बताया था आपको, पेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। और टी है के की वाइफ, मीन्स ये हो गई माइनस और ये हो गया प्लस। समझ आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। एस कौन है, ब्रदर इन लॉ टी का है, यानी कि टी का साला कौन है, साला तो नहीं, ये तो भाभी है ना। टी का ब्रदर इन लॉ कौन है, मतलब इसके हस्बैंड का भाई। टी का ब्रदर इन लॉ मीन्स उसके हस्बैंड का भाई कौन है, एस। एस है।
तो इसका भाई देखो, इसकी बहन है, के की बहन एम है, एक और कर देते हैं, भाई कौन है, एस है। जैसे ही माइनस रहेगा ये सिबलिंग्स को दिखा रहा है, या माइनस है तो ये बहन है, ये प्लस है तो ये भाई है, ये प्लस है तो भाई है। तो हम लोग लिख दिए एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। क्लियर है? एस की ये भाभी है, एस की ये बहन है, एस का ये भाई है और एस की ये भाभी है। प्लस मीन्स मैरिड कपल। ठीक है, आगे। एंड क्यू हैज 3 चिल्ड्रेन एंड दे आर स्टिल अलाइव। टी के क्या है, 3 बच्चे हैं तथा क्यू को 3 ही संतान हैं और तीनों जीवित हैं। तो टी का 3 संतान है, तो 3 संतान ऐसे कर देते हैं, नाम नहीं दिया है तो तीनों संतान यहां हो जाएगा, किसका, टी का। टी का ही बोला, क्यू का बोला था ना, क्यू का, सॉरी। अच्छा, क्यू इज द मदर ऑफ एम था, इसका नाम क्या था, क्यू था। टी की संतान नहीं थी, सॉरी, इसमें संतान किसका दिखा रहा है, क्यू का। यहां ध्यान देंगे, क्यू हैज 3 चिल्ड्रेन, तो 3 चिल्ड्रेन है, 1 2 3, ये तो उसकी बहू है, तो ये 3 चिल्ड्रन हो गया। बस ये चार्ट हमारा कंप्लीट है। ये क्यू नाम शुरू में ही दिया हुआ था। अब पूछा जा रहा है हाउ के रिलेटेड टू टी, के टी का कौन है, के टी का कौन है, आपको दिखाई दे रही तो माइनस था ना, टी का कौन है, ये हस्बैंड है। इतना कहानी कहा गया, पूछा कुछ नहीं किया, सिंपल सा क्वेश्चन था। यही कहा देता कि टी का कौन के है, मैंने कई बार पहले कहा था कि उसकी वाइफ है। ठीक है, दिया ही हुआ था, तो क्या हो जाएगा आंसर, हस्बैंड। समझ में आ रहा है बात ना? आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप एक बार बच्चों बनाइए, मैंने आपको 30 सेकंड का समय दिया, बनाइए इसको। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से बनाइए। सीरीज का पीपीटी तैयार कर रहा है कि नहीं, सीरीज का समझ में तो आ ही रहा होगा, काफी इजी भी है ये। ऑप्शन सी सब ठीक है? यस सर। यहां कहा जा रहा है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सचिन सेज, एक फोटो को दिखाते हुए सचिन कुछ कह रहा है। सचिन क्या कह रहा है, सी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ माई फादर सिस्टर। तो इस बार पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सचिन सेज, हम कौन है इस बार, सचिन है, यही हमारा ट्रिक है। हम कौन है इस बार, सचिन है। एक फोटो को देख की ओर देखकर सचिन ने कहा, सचिन कह रहा है वह मेरे पिता की बहन के पुत्र की मैटरनल ग्रैंड मदर है। ठीक है, मैटरनल मीन्स यहां पर आपको समझना यह भी है कि हिंदी में भी मैटरनल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, मैटरनल का मतलब होता है नानी, मां के साइड जो आएगा वो हो जाएगा मैटरनल, और जो फादर के साइड से आएगा क्या होता है, पैटर्नल। तो मैटरनल पैटर्नल समझ में आ गया। पैटर्नल मीन्स फादर के साइड से ग्रैंडफादर, और मदर के साइड से मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नाना नानी। ठीक है, तो कह रहा है एक फोटो को की ओर देखकर सचिन ने कहा वह मेरे पिता के बहन के पुत्र की मैटरनल ग्रैंड मदर है। वह मेरे पिता मेरे कौन है, हम सचिन है। ठीक है, तो यहां पर हम ले लिए किसको, सचिन को। सचिन क्या कह रहा है, मेरे पिता, तो चलो मेरे हो गए ये फादर, फादर मीन्स हो गया यहां पर प्लस, वह मेरे पिता की बहन सिस्टर, माइनस कर दिए तो यहां पर आ गई सिस्टर, यहां जेंडर दिखा दिए हम लोग माइनस। वह मेरे पिता की बहन के पुत्र इसका सन है, ये हो गया पुत्र कि कौन है, मैटरनल ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर। अब इसके मम्मी की कौन हो जाएगी, मां, इसकी मम्मी की कौन हो जाएगी, मदर। ये समझ में आ गया। सचिन की मां कौन हो गई, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, फोटो वाली महिला का सचिन से क्या संबंध है, फोटो वाली महिला कौन थी, इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर थी। फोटो ही ना है, फोटो
यही है। तो फोटो वाली महिला का सचिन से कौन क्या संबंध है? तो सचिन के पिताजी के माता। की मां है ये, यस सर। तो कौन है ये? दादी। सचिन के पिताजी की मां कौन होगी? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। यस सर। बस में आया? कहीं से भी घुमा के पूछ रहा है मगर हमारा आंसर आ रहा है बहुत इजीली, और वो क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। किसी कुछ पूछना है इसमें? एनीवन? किसी कुछ पूछना है इसमें? देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपको 10 सेकंड का समय देंगे, 15 सेकंड का इसको बनाने के लिए, सो दैट कि आप इसको ट्राई कर पाएं। जल्दी देखिए इसको आप लोग। हो गया? चलिए देखते हैं। देर आर 6 मेंबर्स इन ए फैमिली। एक परिवार में क्या है? 6 सदस्य हैं। ए बी सी डी ई एफ नाम है। इन विच देर आर 2 मैरिड कपल्स। जिसमें क्या है? 2 विवाहित जोड़े हैं। इसमें क्या है? 2 विवाहित जोड़े हैं। 2 मैरिड कपल है। ठीक है। एफ डी का दादा है। एफ डी का दादा, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या है? एफ इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी। तो ग्रैंड फादर ऑफ डी, तो डी को लिख दिए यहां, इसके हो जाएंगे फादर, इनके भी हो जाएंगे फादर, तो ये क्या हो गए? ग्रैंडफादर। ये क्या हो गया? ग्रैंडफादर। इसका जेंडर नहीं दिया हुआ, डी मेल है कि फीमेल है, डोंट नो, तो बस ऐसे रहने देंगे। ठीक है ना। अब बट डी इज नॉट द डॉटर ऑफ ए। डी क्या है? ए का डॉटर नहीं है, तो क्या हो सकता है? सन हो सकता है। बस में आ रही है ना। आगे देखते हैं। सी इज सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ ई। सी इज सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ ई। ई का पिता है, यानी कि ई कहीं यहीं होना चाहिए और बी को यहां होना चाहिए। सी इज सन ऑफ बी, सी इज सन ऑफ बी, सॉरी, बी को और ऊपर रखेंगे यहां पर। बी, सी उसका सन है, ठीक है, और उसका बेटा कौन है? एंड फादर ऑफ ई। ये क्या है? ई का फादर है। हो सकता है कि ये सी को हम लोग यहीं पर लगा दें, यही सी फादर हो जाए, तो अभी लिख कर रखे हैं। हो सकता है कि यही भी क्या हो? ग्रैंडफादर हो जाए। तो आगे देखेंगे, अचानक नहीं लिख देंगे, मैं एक साथ लिख सकता हूं, लेकिन आपको दिखा रहा हूं कैसे धीरे धीरे हम लोग इसको शॉर्ट आउट करते हैं। आगे देखते हैं। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। ई क्या है? ग्रैंड डॉटर है बी का, यानी कि ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? भाई बहन या कुछ भी होगा, पहले का दिया है कि डॉटर नहीं है तो ब्रदर ही होगा। अब ये ग्रैंड डॉटर है ई का। अभी भी बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि बी मेल है कि फीमेल है, मगर ये पोजीशन हम लोग का सही है। आगे देखते हैं। इफ ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी मैरिड कपल है। ए और सी मैरिड कपल है, यानी कि सी की शादी हुई है किसी लेडीज से। अब वो कौन है? ए है। तो अब देखिए फादर की जगह कौन आ गया? सी आ गया। समझ आया ना। इतना करने के बाद हम लोग इसको काट देंगे और चार्ट हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है ना। अब ए मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया, बी है और एक और है कौन हमारे पास? एफ है। आगे देखते हैं। हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। यहां पर हम लोग एफ लिखेंगे, इस बात से मतलब ही नहीं है कि कौन मेल है और कौन उसमें से फीमेल है, इस हम लोग को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर हम लोग का हो जा रहा है क्या? पूछ रहा है ए और डी में क्या संबंध है। ए और डी में, तो ए यहां पर है और इसका पुत्र कौन है? डी है।
तो क्या हो जाएगा, ए कौन है, फादर है। ए और डी में यानी कि ए को बताना है, तो ए क्या है, ए मदर था, ठीक है, हाँ सॉरी ये माइनस है, ए है मदर, तो क्या बोल देंगे हम लोग, मदर एंड सन है, मदर एंड सन है। सन कैसे समझे, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि डी क्या है, डॉटर नहीं है, डॉटर नहीं है तो क्या है, सन है। और किसका दिया हुआ था, डी था ना, डी इज नॉट द डॉटर ऑफ ए, डी क्या है, डॉटर नहीं है, तो क्या हो गया, ये सन हो गया। ये क्लियर हुआ। एक बार तेजी से इसको फिर से लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, नाम के साथ लिखेंगे इस बार, ठीक है। देख रहे हैं, एफ इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी, एफ क्या है, ग्रैंड फादर है किसका, डी का, ठीक है। यहां नाम नहीं दिए, क्योंकि नाम यही पुट करेंगे जो आएगा नाम, है ना। ये एफ नाम ही है और यहां पे हमको नाम देना है, तो ये मेल ही होगा और ये डी है। आगे बढ़ते हैं, बट डी इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, तो ये क्या हो सकता है, डॉटर नहीं है, तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। आगे पढ़ रहे हैं, सी इज द सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ ई, सी इज द सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ ई, सन ऑफ बी है, तो ये चूंकि प्लस था एफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यहां कह रहा है सी इज द सन ऑफ बी, तो सी कहां आ जाएगा, यहां पर आएगा। अब पता नहीं ये है कि नहीं, तो सी को यहां रखते हैं, सी इज द सन ऑफ बी एंड फादर ऑफ ई, ठीक है। आगे देखते हैं, ई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, ई क्या है, ग्रैंड डॉटर है, तो ये भी हो गया माइनस। इफ ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी क्या है, ठीक है, सी और ए क्या है, मैरिड कपल है, तो सी को हम लोग यहां लाए और प्लस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे हम लोग ए को, तो ए क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए वही चार्ट आ गया, इस बार सिर्फ नाम से पुट कर दिया, तो दोनों तरीके से। अब पूछा क्या है यहां पर, ए की शादी सी से होती है, ये तो हो गया ना। ए और डी में क्या संबंध है, तो ए और डी में क्या संबंध है, तो ये है मदर और ये है सन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया था ना। कहीं भी थोड़ा डाउट होगा तो पूछना है। बनाइए इसको आप लोग तेजी से, 10 सेकंड टाइम दे दिए। बहुत फास्ट नहीं कर रहे हैं ना, कहीं अगर लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो थोड़ा सा इशारा करना है कि समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखते हैं, एस इज द मदर ऑफ टी, एस क्या है, टी की मां है। एस इज द मदर ऑफ टी, एस क्या है, टी की मां है, तो एस को यहां लिख देते हैं। और ये क्या है, टी की मदर है, यानी कि ये फीमेल हो गई। आगे देखते हैं, ये हो गया। L is the sister of Z and Q L is the sister of Z, L Z और Q की बहन है। L क्या है, Z और Q की बहन है। L क्या है, Z और Q की बहन है। यहां पर भी Z और Q कहीं आया नहीं है, ठीक है। एंड T R L Z और Q की बहन है। Z और T भाई हैं। Z एंड T आर ब्रदर, Z एंड T आर, T मिल गया हम लोग को, तो Z क्या हो जाएगा इसका, ब्रदर। कह रहा है Z और T भाई हैं, यानी कि ये भी हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस। अब थोड़ा जाते हैं ऊपर, ऊपर में क्या था, L इज द सिस्टर ऑफ Z एंड Q।
एल क्या है, सिस्टर है किसका, जेड और क्यू का, ठीक है। एफ इज द सिस्टर ऑफ एस, एफ इज द सिस्टर ऑफ एस, एफ क्या है, कि सिस्टर है एस की। अब एक बार मिला लीजिए कि हमारे चार्ट के अनुसार सब कुछ हुआ है कि नहीं, देख लेना है। एस टी की मां है, एस क्या हो गया, टी की मां। एल जेड और क्यू की बहन है, एल क्या है, देखिए सिस्टर है किसकी, जेड और क्यू की। जेड और टी भाई है, जेड और टी क्या है, आपस में भाई है। एफ एस की बहन है, एफ एस की बहन है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एस इज आंट ऑफ क्यू, एस इज आंट ऑफ क्यू, आंट की बात ही नहीं, यहां तो मदर है, ठीक है। फिर कह रहा है एस इज मदर ऑफ क्यू, एस इज मदर ऑफ क्यू, एकदम सही है। क्यू मेल है कि फीमेल है मतलब नहीं है, मगर ये मदर है, ये 100% सही है, एकदम ठीक है। जब तक क्यू का जेंडर नहीं पता हो हम डिसाइड नहीं करेंगे कि मेल है कि फीमेल है, इसका ध्यान रखना है। बनाइए इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से, 10 सेकंड कम से कम देख लीजिए ताकि हम बोलना शुरू करें उसके पहले आपको समझ में आ जाए कि पूछता क्या है। जैसे ही कह रहा है फोटो को देखते हुए, फोटो को देखते हुए कुछ बात कर रही है, मेरे फोटो को सीने से यार लगा ले बिना फेविकॉल के और बना ले क्वेश्चन, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, अ मैन सेज, ए मैन सेज मींस व्हाट, मैन इज यू, आप वो आदमी हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, अ मैन सेज, आई हैव नेदर ब्रदर नोर सिस्टर बट फादर ऑफ दिस पर्सन इज द सन ऑफ माई फादर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि मेरा ना कोई भाई है और ना बहन है, यानी कि हम इकलौते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, मेरा ना कोई भाई है और ना कोई बहन है, यानी कि हम इकलौते हैं। एक फोटो की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब हम क्या है, सिंगल है। हम क्या है, आई, हम यहाँ लिख दिए आई, आई हम है, भाई या बहन नहीं है। किंतु इस व्यक्ति माने फोटो वाला व्यक्ति, किंतु इस व्यक्ति का पिता, मेरे पिता का, इस व्यक्ति पे फोटो को रख रहे हैं हाथ में हम लोग, इस व्यक्ति का पिता, मेरे पिता का, तो मेरे पिताजी कौन हो गए, यहां आ गए मेरे फादर, ये है मेरे पिताजी। लेकिन इस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, इस व्यक्ति का पिता, इस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। इस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो कौन हो गया ये, हाँ क्या हुआ आंसर। फिर देखना है एक बार, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है आई हैव नीदर ब्रदर नॉर सिस्टर बट फादर ऑफ दिस पर्सन इज द सन ऑफ माई फादर। ध्यान देना यहां पर, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज का फेर हो रहा है और आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, ध्यान देना है। कर आई हैव नेदर ब्रदर नॉर सिस्टर तो क्लियर हो गया, बट फादर ऑफ दिस पर्सन, दिस पर्सन को अगर हम लोग यहां पर फोटो को रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बट द फादर ऑफ, इधर गया, बट द फादर ऑफ दिस पर्सन, इस पर्सन के फादर, इज द सन ऑफ, इज द सन ऑफ माई फादर। ये क्या है, सन है मेरे पिताजी, यानी कि हम यहां पर हैं। ध्यान देना, लैंग्वेज हो गया इधर उधर, समझ में आया बात। तुम लोग कैसे कह रहे थे कि यही हो गया, सेल्फ का हो गया। फिर पढ़ देते हैं एक बार, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। यही है, कुछ नहीं, लटपटा के रखता है ताकि बच्चे गलती कर दें। फिर से पढ़ रहे हैं एक बार, हिंदी वाला पढ़ देते हैं, इंग्लिश वाला में ये था, हिंदी पढ़ देते हैं। किंतु इस व्यक्ति का पिता, इस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, इस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि हम क्या हैं, यहां पर हैं। इस व्यक्ति का यानी कि फोटो का
पिता मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि यहां पर आ गया। मीन्स ये आदमी कौन है? मेरा लड़का है। मीन्स ये आदमी कौन है? मेरा लड़का है। तो पूछ क्या रहा है? वह व्यक्ति फोटो वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वह व्यक्ति कौन है? फादर है। वह व्यक्ति कौन है? फादर है। क्लियर हुआ बात? हाँ बोलो। प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से एक बार देखा जाए। ठीक है, दिस इज द आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए आप लोग इसको, एक बार कम से कम पढ़ लीजिए ताकि एक्सप्लेन जब करें तो आपको समझ में आए कि क्या बोल रहा हूं। हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखें, देखते हैं। ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा दैट बीज मदर वाज द मदर इन लॉ ऑफ एज मदर। ए ने बी से कहा, अब ए कौन है? हम हैं। ए ने बी से कहा बी की मां, बी की मां, मां मीन्स मदर, बी की मां। ए ने बी से कहा कि बी की मां ए के मां की सास थी। बी की जो मां है वो क्या है? ए के मां की, ए के मां की। तो ए कहीं यहां पर होगा, इसकी मदर यहां पर होगी, अब प्लस ऐसे कर देंगे तब जाकर सास आ जाएगी। क्लियर हुआ? बहुत हार्ड नहीं है, फिगर बनाने को देखना है हमको, बार बार करना है प्रैक्टिस। ए की मदर के फादर, प्लस कर दो इसको, के फादर की मदर क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी। तो वही कह रही है, ए की मां की सास थी। ए की मां बी की मां से किस प्रकार संबंधित है? ए की मां बी के मां से कैसे संबंधित है? तो इसकी कौन है? ये बहू है, पतोहू है। ठीक है, डॉटर इन लॉ है, यानी कि ए चॉइस है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इजी था, थोड़ा हार्ड होगा तो रुक भी जाएंगे हम। चलिए, दो तीन क्वेश्चन आपसे बनवाया, इसको थोड़ा तेजी से हम लोग देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन भी है। एक्स मदर इज द मदर इन लॉ ऑफ फादर ऑफ जेड। यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। एक्स की मां जेड के पिता की सास है। किसकी सास है? जेड के पिता की सास है। एक्स की मां जेड के पिता की सास है। जेड के पिता, जेड के हम लोग कर देते हैं फादर। एक्स मदर इज द मदर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ जेड। जेड के ये फादर हो गए, और एक्स की जो मां है जेड के पिता की सास है। जेड के पिता ये हो गए इनकी सास। इनकी सास कौन होगी? पहले इनकी वाइफ को ले आते हैं, और इनकी वाइफ की जो मदर होगी वो क्या हो जाएगी? जेड के पिता की सास। जेड के पिता की सास, ठीक है। वाइफ की मां होती है, सास होती है, यहां तक सही है। जेड की मां, वो एक्स की मां जेड के पिता की सास है। जेड वाई का भाई है। जेड क्या है? वाई का भाई है। भाई बहन यानी कि माइनस। जेड क्या है? वाई का भाई है। जबकि एक्स एम का पिता है। जबकि एक्स क्या है? एक्स की मां जेड के पिता की सास है। एक्स की मां जेड के पिता की सास है। तो ये कौन है? एक्स की मां है। ये कौन है? एक्स की मां है। और यहां पर जब वाइफ दिखा रहे थे ना, तो हम लोग को इसका भी ध्यान रखना है, एक सेकंड, कि यहां पर इसको फिर से करते हैं। एक चीज दिखाना है, कहीं आप लोग नाम में कंफ्यूज नहीं कर जाए, इसको ध्यान देना है। हम नाम वहां नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइनस प्लस लिखेंगे। फिर से करते हैं। जेड की मां, सॉरी एक्स की मां जेड के पिता की सास है। जेड नाम दिया हुआ है, जेड के पिता नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जेड के पिता की सास है, यानी कि इनकी वाइफ, ठीक है, की मदर। एक्स की मां जेड के पिता की सास है, यानी कि ये कौन है? एक्स की मां है। ये कौन है? एक्स की मां है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि x यहाँ हो सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि x यहाँ नहीं भी हो सकता है, x मेल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम तत्काल यहाँ पर x नहीं लिखकर हम यहाँ पर बगल में x लिख देते हैं। ठीक है ना, ये x की माँ है। कौन है ये? z के पिता की सास है। सास है मतलब ये नेगेटिव है। आगे देखते हैं, z y का भाई है। z क्या है? y का भाई है। नाम दिया, नाम दे दीजिए, नाम नहीं देगा वहां ब्लैंक रखेंगे हम लोग। z क्या है? y का भाई है। जबकि x m का पिता है। जबकि x कौन है? m का पिता है। अगर x को यहां रखे हैं, देखो अब यहां x नहीं होता क्योंकि ये मेल हो गया है। x कौन है? m का पिता है। जबकि x m का पिता है। x z से किस प्रकार संबंधित है? ये जो x है वो z से किस प्रकार संबंधित है? तो z के पिताजी। ये तो कपल था ना, यहाँ z के पिता की सास है, तो z के पिता ये है वाइफ नहीं की। तो देख लो कौन है ये? z के पिता या z की माँ। माँ का भाई कौन होगा? मामा। तो क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल। चॉइस में कहीं ना कहीं होगा मैटरनल अंकल। क्लियर हुआ? धीरे धीरे स्टेप वाइज जाएंगे और मेरा पूरा दावा है बच्चों की कहीं भी ये गलत नहीं होगा और आप गलती नहीं करेंगे और आपको सॉलिड नंबर आएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बनाइए आप लोग इसको। ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। जल्दी ट्राई कीजिए आप लोग इसको। देखा जाए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा नया है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। a प्लस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b। इसका मतलब क्या हो गया है? a इज द ब्रदर ऑफ b, यानी कि ये भाई है। a स्टार b मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b। यहां पर क्या होगा? a क्या है? सिस्टर है किसका? b का। a इंटू b मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b। a क्या है इस बार? b का डॉटर है, यानी कि माइनस। उधर हो गए मदर फादर, नीचे क्या होती है? डॉटर ऑफ सन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ s। q ग्रैंड डॉटर है s का। q क्या है? ग्रैंड डॉटर है। डॉटर है किसका? s का। ग्रैंड डॉटर माने इसके फादर होंगे। फादर फिर नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, हाँ? इसके फादर होंगे और Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ S और यहां पर क्या हो जाएगा? S। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये? अब आपको निकालना है इस पांचों चॉइस में से। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये नया क्वेश्चन आपके लिए है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वी मस्ट स्टार्ट विद द चॉइस। हम लोग कहां शुरू करते हैं? हम लोग चॉइस से स्टार्ट करते हैं। चॉइस से स्टार्ट करेंगे तो आराम से हमको मिल जाएगा कौन सा आंसर होगा। हमको निकालना यही वाला है कि एस यहां होगा, यहां उसका बच्चा होगा, उसके नीचे उसकी बेटी होगी, तभी क्या निकल जाएगा हमारा? क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एस। क्या निकल जाएगा? क्यू एस की पोती है। क्यू क्या है? एस की पोती है, निकालना है। अब हम लोग यहां से ट्राई करते हैं। क्यू स्टार आर। क्यू स्टार आर, स्टार मतलब क्या है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी Q क्या है? सिस्टर है। Q क्या है? सिस्टर है किसकी? R की। यहां ध्यान देना है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। कोड क्या होता है? ये S हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। ऐसे कोड सेट करते हैं। ठीक है, जहां लिखा हुआ A, जहां लिखा हुआ B, यहां लिखा हुआ है ये है A, ये है B, फिर ये है A, फिर ये है B। अगले बार के लिए R है A, S है B। ऐसे खोजते हैं हम लोग। तो यहां क्या होगा? यहां पर दिखा दिए हम लोग सिस्टर और इनटू एस। इनटू मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी। अगर ये आर डॉटर हो जाएगा किसका? एस का,
तो ये तो नहीं निकल पाएगा पोती, तो इसलिए इसको ट्राई करना ही मेरे लिए बेकार है। ठीक है, उसी ढंग से पूरा चॉइस नहीं करते, वहां देखेंगे तो आंसर हो जाएगा। मैं पूरा नहीं बनाता, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। यहां पर हमको निकालना है कि Q क्या है, ग्रैंड डॉटर है। यहां पर S और M लिखा हुआ है इनटू में, और इनटू वाला क्या है, A डॉटर है B की, यानी कि S क्या हो गया, डॉटर हो गया M का। S क्या हो गया, डॉटर हो गया M का। हमको S दिखाना सबसे ऊपर, तो आगे ट्राई करेंगे क्या इसको, तो आगे इस चॉइस को हम ट्राई ही नहीं करेंगे। फिर देखते हैं थर्ड नंबर चॉइस। ठीक है, C स्टार A इज द सिस्टर ऑफ B। ये अगर सिस्टर है इसका, तो अब कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि जंप करके वहां पहुंच जाए, नहीं ना है, क्योंकि हमको 3 पीढ़ी दिखाना है। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टर हो गए, फिर यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां देखते हैं Q Z प्लस R Q क्या क्या है, यहां लिखते हैं आपके लिए Q इंटू Z प्लस R इंटू S। देखते हैं, हमको निकालना है Q क्या है, ग्रैंड डॉटर है, तो Q इंटू मीन्स क्या है हमारा, A क्या है, डॉटर है, तो Q क्या है, Z की डॉटर है, तो Q क्या है, Z की डॉटर है। यहां तो ठीक है। अब Z प्लस R, प्लस मतलब क्या है, A भाई है B का, Z भाई है किसका, R का, तो ये हो गया हमारा प्लस। अब इंटू मतलब क्या है, R बेटी किसका है, S का, तो ऐसे कर देंगे, S आ गया ऊपर, ये हो गया बेटी। तो देखिए इसका बेटा भी यहां पर है, और बेटा का बेटी क्या हो गई, पोती। S का बेटा का बेटी क्या हो गया, पोती। समझ में आया, धीरे धीरे रिलेशन निकालते, समझ आ रहा है ना। बहुत ध्यान से देखना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है। यहां पर कोडिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा आपसे कोई बात पूछने के लिए। ओके, ये भी एक क्वेश्चन कोडिंग का है, जहां पर मैंने 2 क्वेश्चन दिया है। यहां आपको समझ आ गया कि इसको पहले बनाते हैं, फिर हम लोग चॉइस से स्टार्ट करते हैं। चॉइस से यहां पर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसी को बनाते हैं। यहां पर दिया हुआ A स्टार B, स्टार का मतलब क्या है, A इज द वाइफ ऑफ Z। A क्या है, A क्या दिया हुआ है कि Z की वाइफ है। A क्या है, Z की वाइफ है। A, अब यहां पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि A अगर वाइफ दिखाएगा तो आप इसको ऐसे करके कीजिएगा Z, और यहां माइनस करेंगे, ये प्लस कर वाइफ हो जाएगा। अब तो आप यहां देख ही रहे हैं, समय बचाना है हमको, समय बचाना है, और इसको बहुत तेजी से करना है। और जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग सुपरसोनिक गति बनाएंगे। लग रहा होगा देर लग रहा है, देर नहीं लगेगा। देख के हम कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे आंसर दिखेगा, देखेंगे आंसर दिखेगा। यहां तो बता रहा हूं, सब कुछ समय लग रहा है ना, अदरवाइज व्हाई यू जस्ट लुकिंग दिस क्वेश्चन यू गॉट द आंसर। ठीक है, बहुत ध्यान देखिए इसको। हमको निकालना है हाउ M इज रिलेटेड टू B। M और B का क्या रिलेशन है, यानी कि A स्टार B, A इज द वाइफ ऑफ Z। तो A क्या है, वाइफ है किसकी, B की। A क्या है, वाइफ है किसकी, B की, तो ये हो गई फीमेल, ये हो गया मेल। A स्टार B, स्टार B A इज द वाइफ ऑफ Z। B बड़ा है ग्रेटर देन Z। बड़ा मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए A इज द सन ऑफ Z। अब ये B क्या है, B क्या है, Z का सन है। ठीक है, अब Z इंटू मीन्स व्हाट, A इज द हस्बैंड ऑफ Z। A इज द हस्बैंड ऑफ Z, यानी कि Z क्या है, हस्बैंड है किसका, S का। ये हस्बैंड है किसका, S का। समझ आ रहा है ना। यहां पर हमारा A और B था, A क्या तो वाइफ था, B का हो गया। फिर हम लोग B और Z का देख रहे हैं, तो बड़ा वाला में क्या था, A इज द सन ऑफ Z, यानी कि B क्या है, Z का सन है, B क्या है, Z का सन है। अब फिर हम लोग Z और S को देखेंगे, Z इंटू S, A इज द हस्बैंड ऑफ Z, यानी कि Z हस्बैंड किसका है, S का। फिर आगे देखेंगे हम लोग S और M को, जहां प्लस है, प्लस मींस A इज द सिस्टर ऑफ Z, यानी कि S इज द सिस्टर ऑफ M, S इज द सिस्टर ऑफ M। M मेल है फीमेल हमको नहीं पता है। ठीक है, ये हो गया। अब निकालते हैं हाउ M इज रिलेटेड टू B। M B से कैसे संबंधित है, तो कौन है ये, देखो इसके पिताजी यानी कि B की मां का भाई है कि बहन है हमको नहीं पता है, ये मेल है कि फीमेल है हमको नहीं पता है। ये इसका मामा भी हो सकता है,
मामा भी हो सकता है, और क्या मौसी भी हो सकता है मैटरनल आंट भी हो सकती है और मैटरनल अंकल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मामा है कि आंटी है, क्योंकि इसका जेंडर नहीं दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डाटा इंडिपेंडेंट। ओके, एकदम सही है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। देखिए, विच रिप्रेजेंट्स पी इज द फादर ऑफ आर। पी इज द फादर ऑफ आर, आर के पिताजी हैं। इतना ही खोजना है हम लोग, सब चॉइस में तुरंत तुरंत ये खोजेंगे। पी यहां पर है, अब फादर ऑफ आर, आर तो यहां है, तो आर बड़ा वाला क्या, ए इज द सन ऑफ जेड, तो ये इसका बेटा है। हमको निकालना क्या है कि पी पिता है, पी इज द फादर ऑफ आर। अब एस छोटा है पी से, छोटा मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ जेड। अभी एस क्या है, इसकी डॉटर है, और आर इज द सन ऑफ जेड, तो यहां पर तो दादा का रिलेशन आ गया। अगर नहीं समझ आया तो फिर से डिटेल करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। आर ए इज द सन ऑफ जेड, माने आर क्या है, सन है किसका, एस का। ठीक है, इतना से किए। अब फिर छोटा, छोटा मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ जेड, एस क्या है, डॉटर है जेड का, तो ये तो बेटा नहीं हो जाएगा, पोता होता कुछ हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग ट्राई ही नहीं करेंगे। हाँ, फिर नेक्स्ट चॉइस में क्या है, ये कुछ नहीं है, जे प्लस आर, जे प्लस आर, प्लस में क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ जेड। हमको निकालना क्या है, पी क्या है, आर का पिताजी है, तो हम आर से ये स्टार्ट करते हैं, आर से ही, आर माइनस एस, ए इज द ब्रदर ऑफ जेड। आर और जेड क्या है, आर और एस क्या है, भाई है, और छोटा है, छोटा मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ जेड, ये क्या है, डॉटर है पी का, मीन्स हमारा रिलेशन यहीं से निकल गया। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, चॉइस से क्लियर हो रहा है ना, तो किस ढंग से ये बन रहा है, इसी ढंग से हम लोग आंसर देंगे चॉइस को देख देख कर। कैसे आंसर देंगे चॉइस को, सी आंसर, बी आ गया था ना, नहीं यार, पी का उसमें जेंडर नोन नहीं था। फिर से ट्राई कर लें, और एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। हम लोग सेकंड चॉइस को देख रहे हैं, हम लोग को निकालना है P इज द फादर ऑफ R। यहां लिखा हुआ है P इज द फादर ऑफ R। सेकंड चॉइस, यहां पर एक अलग से कुछ आ गया है, ये लगता है कुछ नहीं होगा, मिटा देते हैं इसको। ये कुछ नहीं है, चलिए अब देखते हैं। जेड प्लस आर, प्लस मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ जेड, यानी कि जे क्या है, सिस्टर है किसकी, आर की। हम लोग को तो इससे मतलब था नहीं, आर से ही मतलब था। आर माइनस ए इज द ब्रदर ऑफ जेड, तो आर क्या है, भाई किसका है, एस का है। आर किसका भाई है, एस का है। आर इज द ब्रदर ऑफ जेड, ए इज द ब्रदर ऑफ जेड, यानी कि आर क्या हो गया, एस का भाई हो गया। अब एस छोटा है पी से, छोटा मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ जेड, यानी कि ये क्या है, पी की डॉटर है। हमको निकालना था पी का ये लड़का है, पी का ये क्या निकालना था, पी इज द फादर ऑफ आर। अच्छा, यहां पर एक बात और हो गई, यहां पर पी का जेंडर नहीं दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, पी का यहां जेंडर नहीं दिया कि प्लस है कि माइनस है, यानी कि ये चॉइस भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर चॉइस से ट्राई करते हैं। थर्ड में देखते हैं क्या है, आर ग्रेटर देन एस, ए इज द सन ऑफ जेड, यानी कि आर क्या है, सन किसका है, एस का। ठीक है, और एस स्टार, स्टार मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ जेड, एस क्या है, पी की वाइफ है, यानी कि ये माइनस है और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आर का ये फादर यहां पर निकल गया। वेरी गुड, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। समझ आया? देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, यहां पर दे दिया है देन हाउ पी रिलेटेड टू एफ। अब इसी को हम लोग पहले बना लेंगे, तो रिलेशन देख लेंगे पी कैसे उसमें था, क्यू इंटू पी, क्यू इंटू पी, ए इज द हस्बैंड ऑफ जेड, यानी कि क्यू हस्बैंड किसका है, पी का है।
Q इज द हस्बैंड ऑफ P। पेयर दिखाते हैं प्लस से और यहां पर जेंडर दिखा रहे हैं, ब्रैकेट करते हैं, इसी प्लस को जेंडर कहा जाता है, कन्वर्ट कर जाता है। P इंटू Q इंटू P हो गया, इंटू मीन्स A इज हस्बैंड ऑफ Z, Q क्या हस्बैंड हो गया P का, फिर स्मॉलर देन A इज डॉटर ऑफ Z, यानी कि P किसका डॉटर है, B का, P डॉटर किसकी है, B का। फिर नेक्स्ट है B प्लस F, प्लस मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ Z, यानी कि B क्या है, सिस्टर है किसकी, F की। ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है, हाउ P इज रिलेटेड टू F, P F से कैसे संबंधित है। तो देख लीजिए, इसका लास्ट वाला क्या था, B प्लस F, प्लस मीन्स ए सिस्टर ऑफ, ठीक है। इसका ये सिस्टर है और सिस्टर का ये बेटी है, तो ये पूछा किसके बारे में है, हाउ P, P तो P कौन है, निस है। अगर पूछता हाउ F इज रिलेटेड तो बोलते पता नहीं, डाटा इन द पेज। लेकिन जब पूछा है P के बारे में तो P तो भगिनी है, ये कंफर्म है, बहन की लड़की तो कौन होगी, भगिनी यानी कि निश, दैट मीन्स निश, B इज द आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ऐसा भी चॉइस रहता है कि इसमें से किससे आपका आंसर निकल जाएगा, यहां थोड़ा ध्यान देना है। कह रहा है पहला अगर से आंसर निकल जाएगा, दूसरा से निकल जाएगा, तीसरा से निकलेगा, चाहे पहला दूसरा से। फिर आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर कुछ चॉइसेस दिया हुआ है कि किससे आंसर निकलेगा। इसके लिए 1 सफिशिएंट है या 2 सफिशिएंट है, या इधर पहला और दूसरा किसी भी आंसर निकल जाएगा, या निदर मतलब किसी से आंसर निकलेगा, या बोथ A एंड B, यानी कि 1 और 2 जरूरी है आंसर देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ रोमिला, रोमिला को कितने भाई हैं, रोमिला के कितने भाई हैं। अब पहला चॉइस में क्या लिखा हुआ है, X इज ब्रदर ऑफ क्षमा, X क्या है, क्षमा का भाई है, KSH कर देते हैं, क्या है, के क्षमा का भाई है। हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ रोमिला, X इज द ब्रदर ऑफ क्षमा, X क्या है, क्षमा का भाई है, जो कि एकमात्र सिस्टर किसकी है, रोमिला की। यानी कि हमको निकालना था रोमिला के कितने भाई हैं। निकल गया यहां से, क्या निकला, फिर देख लो, X क्षमा का भाई है, X क्या है, क्षमा का भाई है, जो रोमिला की एकमात्र बहन है। ये क्षमा क्या है, रोमिला की एकमात्र बहन है। एकमात्र भाई के बारे में कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, तो रोमिला के कितने भाई हैं यहां पर क्लियर हुआ। यहां से हमको यह पता लगा कि रोमिला का कितना भाई है, एक भाई है। सेकंड देखते हैं, X श्री शर्मा का एकमात्र पुत्र है। अब X श्री शर्मा का पुत्र है कि पुत्री है, इस बात से रोमिला का भाई है कोई कनेक्शन है क्या, तो नहीं है। तो सिर्फ पहला से ही हमारा आंसर निकल गया कि रोमिला का क्या है, एक भाई है। क्लियर हुआ, ठीक है, डाउट नहीं है किसी को। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ संजय विथ अनिल। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, अच्छा यहीं रखने दे, गंदा लगेगा नहीं तो। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ संजय विथ अनिल, संजय का अनिल से क्या रिलेशन है बताना है, किससे आंसर निकलेगा। संजय का अनिल से क्या संबंध है, द सन ऑफ संजय इज द ब्रदर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ अनिल, संजय का पुत्र। चलिए भाई, संजय का पुत्र, पुत्र मतलब संजय का सन, नाम तो नहीं दिया हुआ था, ऐसे कर देते हैं, संजय खल नाम दिया हुआ था। द सन ऑफ संजय इज द ब्रदर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ अनिल, संजय का पुत्र अनिल के एकमात्र बहन का भाई है, ठीक है। संजय का जो पुत्र है वो अनिल के एकमात्र सिस्टर का भाई है।
संजय का पुत्र अनिल के एकमात्र बहन का भाई है। अनिल का एकमात्र बहन का ये भाई है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना था, संजय का अनिल से क्या संबंध है। तो संजय का अनिल से क्या संबंध है, संजय का अनिल से क्या संबंध है, पता लगा क्या है? अगर पता लग गया तो बताओ क्या है संबंध, बोलो। संजय का, ध्यान देना है, संजय का अनिल से क्या संबंध है, संजय का, तो ये फादर और मदर हो सकती है। बेटा क्यों बोल रहे हो, बेटा ने पूछा, जब क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ए अभी क्या कर रहे हो। संजय का क्या संबंध है ए से। अब यहां पर कोई कहेगा कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ संजय, तो हम कहेंगे कि सर संजय तो किसी लड़का का नाम है, और संजय जब लड़का का नाम है तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, संजय क्या हो गया, जेंट्स हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर। यहां पर ध्यान देना है, जब नाम इस तरह का दिया हुआ है कि संजय नाम जब चल रहा है ना, तो यहां पर हम लोग फादर ले सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि संजय लड़की का नाम है ना। कहेगा अनिल गुप्ता तो बोल देंगे लड़की का नाम है, तो यहां पर हम लोग को डाउट नहीं होगा। ये चूंकि संजय फादर है तो इसका कौन हो जाएगा, ये फादर। तो यहां से निकल जाएगा, पहला से क्या रिलेशन निकल गया कि वो उसका फादर है। सेकंड, राधिका इज द ओनली डॉटर ऑफ संजय, ये तो हो गया, इसको हटाया जाए। राधिका क्या है, इज द ओनली डॉटर ऑफ संजय, संजय की एकमात्र, चाहे एकमात्र लड़की कौन है, राधिका है। संजय की लड़की कौन है, राधिका है। हु हैज ओनली 2 ब्रदर, और इसका 2 भाई है। इसका क्या है, 2 भाई है। राधिका का क्या है, 2 भाई है। हम लोग को निकालना क्या था, संजय का अनिल से क्या संबंध है। अब यहां पर तो कहीं अनिल आया नहीं, तो क्या हम समझ पाएंगे क्या कि कौन होगा इसका आंसर। तो जब कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, ये सेकंड आंसर नहीं होगा, सिर्फ पहला से आंसर निकल गया। ठीक है, तो बच्चों आपको ये समझ में आया। ये था हम लोगों का ब्लड रिलेशन चैप्टर, और ये पार्ट है प्री और मेंस का क्रैश कोर्स का। यहां पर ध्यान देना है कि मैं पीटी का तैयारी करा रहा हूं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ब्लड रिलेशन चैप्टर से हम लोग पजल भी देखेंगे, और पजल के साथ साथ इस ब्लड रिलेशन चैप्टर में हम सभी जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें ये पता लगेगा कि ब्लड रिलेशन से ही पजल का सारा पार्ट कंप्लीट होता है, और इस प्रकार क्वालिफाई करने में हमें सुविधा होती है। और जब मेंस का पार्ट कराएंगे, जब ये हम पीटी का हो, जब हम लोग एंड करेंगे ना, जब एंड होने लगेगा हम लोग का पीटी का पोर्शन, तो इस प्री में हम लोग प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन को डील जब करेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि ब्लड रिलेशन पढ़ने का रियल फायदा क्या हुआ। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।